ईशा ने दिखा दी रिया की काली करतूतें। सूरज और घर वालों के सामने उड़े सभी के होश। कहानी की शुरुआत होती है ईशा से, जो इस बार सबके सामने रिया का असली चेहरा उजागर करने वाली है। जी हां, अब तक जो रिया मासूमियत और भोलेपन का नकाब ओढ़कर सबको अपनी बातों में फंसा रही थी, उसका सच बाहर आने वाला है। ताई जी जो अपनी बेटी रिया को लेकर हमेशा गर्व महसूस करती थीं, वही ताई जी अब अपनी बेटी की घिनौनी हरकत देखकर हैरान रह जाएंगी और उसे घर से बाहर निकाल देंगी। ईशा यह सब देखने वाली है और यही पल कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाएगा। दरअसल ताई जी ने ठान लिया है कि आरव और रिया का रिश्ता पक्का होना चाहिए, इसलिए वह आरव, अनुराग और पूरे परिवार को डांडिया की रात बुलाती हैं। उनका मकसद होता है कि इस मौके पर सबके सामने आरव और रिया की शादी की बात आगे बढ़ा दी जाए, ताकि समाज में उनकी इज्जत और भी बढ़े। लेकिन ताई जी ये भूल चुकी हैं कि दिल के रिश्ते जबरदस्ती से नहीं बनते। आरव का दिल तो पहले से ही काव्या का हो चुका है। ईशा यह बात सबको समझाने की कोशिश करती है कि आरव रिया से नहीं बल्कि काव्या से प्यार करता है, लेकिन उसकी एक भी बात कोई सुनने को तैयार नहीं होता। सब उसे नजरअंदाज कर देते हैं। ईशा के अंदर जिद है और उसकी यह जिद उसे हर हाल में सच उजागर करने पर मजबूर करती है। वह जानती है कि अगर अभी कुछ नहीं बोली तो आरव की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। डांडिया की रात जब आरव अपनी भाभी और अनुराग के साथ आता है, तो ईशा उसे पहले ही समझा देती है कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन दिल की बात को मत दबाना, और सच में वही होता है। आरव पहले सबके सामने रिया के साथ डांडिया खेलता है ताकि ताई जी को बुरा ना लगे, लेकिन जब सबको लगता है कि अब वह रिया को शादी के लिए प्रपोज करेगा, तब वह सबको चौंकाते हुए सीधे काव्या के सामने जाता है और घुटनों पर बैठकर उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। यह नजारा देखकर सब दंग रह जाते हैं। समाज की नजरों में ताई जी की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। सूरज गुस्से में तमतमा उठता है। वह आरव पर टूट पड़ता है और चिल्लाता है, क्या हमारी बहनों को तुमने खिलौना समझ रखा है? कभी किसी से खेलोगे, कभी किसी से। माहौल में तनाव बढ़ जाता है, लेकिन तभी ईशा बीच में आती है और सबको रिया की असलियत बताना शुरू करती है। ईशा यह राज खोल देती है कि रिया ने आरव को उसकी तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेल किया है। यही वजह थी कि आरव मजबूरी में सबके सामने झूठ बोल रहा था। शुरू में कोई ईशा की बातों पर विश्वास नहीं करता, बल्कि ताई जी गुस्से में आकर उसे जोरदार थप्पड़ मार देती हैं। ईशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह हार नहीं मानती। वह रिया का मोबाइल निकालती है और उसमें मौजूद वे सारी तस्वीरें सबके सामने दिखा देती हैं, जिनसे वह आरव को धमका रही थी। यह देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। अब सच्चाई किसी से छुपी नहीं रहती। रिया का सच सामने आने के बाद ताई जी को ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने उनके चेहरे पर कालिक पोत दी हो। वह अपने ही हाथों से अपने चेहरे पर कालिख लगाने लगती है और कहती हैं कि अब वह समाज में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बची। अरविंद जी और सूरज उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ताई जी इस बार किसी की बात नहीं मानती। गुस्से और शर्म से भरी ताई जी रिया का सारा सामान घर से बाहर फेंक देती हैं और उसे हवेली से निकाल देती हैं। पूरे समाज के सामने रिया को बेइज्जत करके घर से निकालना ताई जी के लिए आसान नहीं होता, लेकिन उनकी मजबूरी यही होती है। इसके बाद ताई जी को एहसास होता है कि उन्होंने अब तक ईशा के साथ बहुत गलत किया है। वह रोते हुए ईशा से माफी मांगती है। ईशा उन्हें गले लगा लेती है और कहती है कि अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब हमें आरव और काव्या की शादी करनी चाहिए। धीरे धीरे सूरज और अरविंद जी भी इस रिश्ते को मान जाते हैं। ऐसा लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल ट्विस्ट तो अब आने वाला है। रिया जो अब घर से निकाली जा चुकी है, ईशा से बदला लेने की ठान लेती है। वह गुलाब सिंह से हाथ मिला लेती है। गुलाब सिंह उसे मुंह मांगी रकम देने का वादा करता है, लेकिन बदले में उससे कहता है कि वह सूरज और ईशा के बीच दूरियां पैदा करें। गुलाब सिंह की चाल यही होती है कि वह काव्या और आरव की शादी के बहाने ईशा को सूरज से दूर करके वापस गुलाब हवेली ले आए। अब सवाल यह है कि क्या रिया अपनी साजिश में कामयाब हो पाएगी? ईशा और सूरज के बीच दरार डाल पाएगी या नहीं? क्योंकि डांडिया की रात के बाद माहौल पूरी तरह बदल चुका है।
आरव ने सबके सामने काव्या से अपने प्यार का इजहार कर दिया है। काव्या पहले तो उससे दूरी बना लेती है, क्योंकि उसने ताई जी से वादा किया था कि वह रिया की खातिर इस रिश्ते से पीछे हट जाएगी। लेकिन जब सच सामने आता है तो धीरे धीरे उसके मन में भी आरव के लिए जगह बनने लगती है। दूसरी तरफ सूरज अब भी गुस्से में है। वह सोचता है कि आरव ने उसकी बहन के साथ खिलवाड़ किया, लेकिन जब ईशा बार बार उसे समझाने की कोशिश करती है कि सच में आरव और काव्या एक दूसरे से प्यार करते हैं और रिया ही बीच में खेल खेल रही थी, तब जाकर सूरज का दिल थोड़ा नरम पड़ता है। आखिरकार वह भी मान जाता है कि काव्या और आरव का रिश्ता ही सही है। पापा जी और सूरज खुद गुलाब हवेली जाकर रिश्ता पक्का करने का फैसला लेते हैं, लेकिन वहां उनका सामना गुलाब सिंह से होता है। गुलाब सिंह पहले से ही उनका इंतजार कर रहा होता है। वह शर्त रखता है कि अगर सूरज चाहता है कि उसकी बहन काव्या की शादी आरव से हो जाए तो उसे एक काम करना होगा, ईशा को वापस गुलाब हवेली लाना होगा।